नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और फिल्म त्याग का। लेकिन त्याग की चर्चा करें उससे पहले शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की चर्चा करते हैं कि आखिर शर्मिला टैगोर को राजेश खन्ना को त्यागने के लिए भी क्यों मजबूर होना पड़ा। एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में, या यूं कहें कि राजेश खन्ना का जो गोल्डन पीरियड है वो शर्मिला टैगोर की फिल्म आराधना के साथ शुरू हुआ। एक महिला प्रधान फिल्म थी और उसके बाद ज़्यादातर महिला प्रधान फिल्में करते हुए राजेश खन्ना बॉलीवुड में, या यूं कहिए कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पूरे तरीके से छा गए। और इस तरीके से छाए कि यूं लगा जैसे राजेश खन्ना के अलावा कोई है ही नहीं। लेकिन उन्हीं राजेश खन्ना के साथ काम करने से एक दौर में शर्मिला टैगोर कतराने लगी थी। राजेश खन्ना ने साल 1965 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा, लेकिन जल्दी ही वो इंडस्ट्री के बादशाह बन गए। और उनके स्टारडम का जो अंदाज़ा है वो आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो एक के बाद एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग किया करते थे और अपने दौर में वो मेकर्स की पहली पसंद हुआ करते थे। लेकिन 60-70 के दशक की एक एक्ट्रेस, यानी कि हम बात कर रहे हैं शर्मिला टैगोर की। शर्मिला टैगोर जिन्होंने ये ठान लिया आगे चलकर कि अब राजेश खन्ना के साथ काम नहीं करना है। लेकिन साल 1969 में शक्ति सामंत के निर्देशन में बनी आराधना के बाद तो वैसे ही उनकी किस्मत का सितारा चमक उठा था, लेकिन फिल्म में उनके किरदार को काफ़ी पसंद किया गया और इसी फिल्म से इंडस्ट्री को पहला सुपरस्टार मिला और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड बनाए 100 अलग। और राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर की जोड़ी भी काफ़ी पसंद की गई और फिल्म का एक डायलॉग है अमर प्रेम का, पुष्पा आई हेट टीयर्स, ये तो आज भी लोगों की जुबां पर चढ़ा हुआ है। राजेश खन्ना और शर्मिला की जोड़ी 70 के दशक की हिट जोड़ी थी। दोनों ने इस फिल्म के बाद कई फिल्मों में साथ काम किया और इनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इनके घर के सामने प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी, हम सभी जानते हैं। दोनों ने साथ में तकरीबन 10 फिल्मों में काम किया, जिसमें अमर प्रेम, आविष्कार, आराधना, त्याग जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं, सफ़र, दाग, ए पोएम ऑफ लव, राजा रानी, छोटी बहू, मालिक जैसी फिल्में शामिल हैं। यूं तो राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब शर्मिला ने राजेश खन्ना संग काम न करने की ठान ली और इस बात का खुलासा उन्होंने अपनी एक ऑडिबल ऑडियो बुक की कन्वर्सेशन राजेश खन्ना एक तन्हा सितारा में किया था। उन्होंने बताया था कि हमारी जोड़ी पर्दे पर हिट थी, लेकिन राजेश खन्ना की लेट लतीफ़ी की वजह से मैं परेशान हो गई थी। 9 बजे की शिफ्ट में वो हमेशा 12 बजे आते थे। मेरी शादी भी हो चुकी थी, मुझ पर घर की दोहरी जिम्मेदारी भी थी। मैंने इस बात से तंग आकर ये सोच लिया कि अब दूसरे एक्टर्स के साथ काम करना ही ठीक होगा। आपको बता दें कि खुद शर्मिला टैगोर भी राजेश खन्ना को बड़ा स्टार मानती थी और उन्होंने खुद ये बताया था कि काका के घर और स्टूडियो के आगे 9 साल से लेकर 90 साल तक की महिलाएं उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों खड़ी रहती थीं। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। हर तरफ राजेश खन्ना के फैंस उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे। वो उस दौर में दर्शकों के साथ साथ मेकर्स की भी पहली पसंद बने रहे, लेकिन उनका व्यवहार कुछ ऐसा हो चला था शूटिंग पर लेट आने का कि अब उनके साथ काम करना संभव नहीं था। लेकिन बात चूंकि त्याग की हो रही है और अगर आप किसी ऐसी फिल्म की तलाश में हैं जो आपके दिल को छू ले, तो आपको त्याग देखनी चाहिए। त्याग 1977 की एक भारतीय ड्रामा नाटक फिल्म जिसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की प्रतिष्ठित जोड़ी है। दीनदयाल शर्मा द्वारा निर्देशित और फिल्म त्याग की शक्ति और परिवार के महत्व की पड़ताल करती फिल्म है। राजेश खन्ना ने शंकर की भूमिका निभाई है, जो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने परिवार की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखता है और रास्ते में कुछ
कठिन विकल्पों का सामना करता है। वहीं शर्मिला टैगोर की दृढ़ और सहयोगी पत्नी गीता के किरदार में इस फिल्म का हिस्सा हैं, जो हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी होती हैं। उनका प्रदर्शन अद्भुत है, जो एक परिवार में प्यार और वफादारी की गहराई को एक तरीके से दर्शाता है। और ये भी एक रोमांस से भरपूर फिल्म है जो आप परिवार के साथ देख सकते हैं, और इस फिल्म की ये खासियत है। 1977 में बनी, दीनदयाल शर्मा ने इस फिल्म का निर्देशन किया। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर लीड रोल में, और फिल्म का जो निर्माण है शर्मिला टैगोर के सचिव NS कबीर ने किया था, और शर्मिला टैगोर भी इसमें एक तरीके से सह प्रोड्यूसर थी। इसके अंदर उनका भी पैसा लगा था। और राजेश खन्ना के जो रियल लाइफ में उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे, गुरनाम सिंह, वो इस फिल्म में राजेश खन्ना का जो किरदार है उसमें चेतन के सहायक बंसी की भूमिका निभाते हैं। फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहा गया, और बॉलीवुड गाइड कलेक्शन में रिलीज होने पर आलोचकों द्वारा इसे 4 स्टार भी दिए गए। SD बर्मन के रूप में संगीत निर्देशक के साथ रिलीज होने वाली ये आखिरी फिल्म बनी, और ये फिल्म अपने रिलीज के समय व्यावसायिक रूप से सफल नहीं थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में इस फिल्म ने टेलीविज़न पर अपनी स्क्रीनिंग से दर्शकों को एक पंथ और सराहना हासिल करने में मदद की है। और चूंकि त्याग जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी फिल्म इसको कहा गया जिसने न सिर्फ राजेश खन्ना के ढलते करियर के दौरान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी एक जगह बनाने की कोशिश की, बल्कि ये उस दौर की भी फिल्म कही गई जिसमें शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना का साथ आगे चलकर छोड़ देती हैं। कहानी सेंट्रल जेल से शुरू होती है, जहां एक कैदी, जिसके किरदार में रज़ा मुराद हैं, को अगले दिन सुबह फांसी देने की योजना बनाई जाती है, और वो मरने से बहुत डरता है। जाहिर है, हर कोई मरने से डरता है। उसके डर को चेतन यानी राजेश खन्ना नाम का एक दूसरा कैदी शांत करता है, और उसे बताता है कि वो मर नहीं रहा है, बल्कि पाप से मुक्त शरीर में कहीं और एक नया जीवन शुरू कर रहा है। ये विचार कैदी को सुकून देता है और उसे खुश करता है। हत्या के लिए चेतन की 10 साल की सजा अच्छे व्यवहार के लिए जल्दी रिहाई से समाप्त होनी है। जेलर, जिसके किरदार में मुराद हैं, उत्सुक हैं कि चेतन द्वारा जैसा सहानुभूतिपूर्ण और ईमानदार आदमी आखिर हत्यारा कैसे बन गया। इसलिए वो इससे इसका कारण पूछते हैं, और चेतन अपने अतीत का खुलासा करना शुरू करता है। यहां से कहानी थोड़ा फ्लैशबैक होती है। चेतन एक गरीब कवि है, जबकि सुनीता एक अमीर आदमी, कमल कपूर की बेटी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। चेतन किताबें लिखना जारी रखना चाहता है, और सुनीता पूर्ण सहयोग से कहानियां लिखने की अपनी आदत विकसित करना चाहती है। सुनीता अपने पिता के सामने बात करने से डरती है। उसके अमीर पिता किसी गरीब आदमी को अपनी बेटी से शादी करने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि जब वो खुद एक गरीब आदमी था तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, और क्योंकि वो उसके लिए उचित जो मेडिकल खर्च था वो नहीं उठा सकता था, इसलिए सुनीता के पिता ने अपना पूरा जीवन एक सुरक्षित भविष्य के लिए अधिक पैसा कमाने में लगा दिया। लेकिन यह सब सुनीता से अपने व्यक्तिगत अलगाव की कीमत पर। सुनीता के पिता उसकी शादी डॉक्टर गोपाल धीरज कुमार से करने का फैसला करते हैं। गोपाल और उसकी मां, जिसके किरदार में सुलोचना लटकर हैं, पहली बार सुनीता से उसके घर पर मिलते हैं, और वो उन्हें पसंद आ जाती है। उसके पिता जन्मदिन की पार्टी में उनकी सगाई की घोषणा करने का फैसला करते हैं, और इसी बीच सुनीता चेतन से अपने जन्मदिन पर अपने पिता से उसका हाथ मांगने का आग्रह करती है, और उसे पार्टी में बुलाती है। पार्टी में उसके पिता चेतन के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और फिर गोपाल से सगाई की घोषणा करते हैं। सुनीता चेतन से आग्रह करती है कि उन्हें भागकर उसके माता पिता से दूर हो जाना चाहिए और अपनी एक अलग दुनिया बसानी चाहिए। चेतन जवाब देता है कि भागना क्यों, जब वो दोनों उसके पिता के पास जा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि वो शादी करना चाहते हैं और चेतन सुनीता का ख्याल रखेगा, तो फिर भागना क्यों।
सुनीता इस बात पर सहमत हो जाती है, लेकिन डरती है कि उसके पिता चेतन पर हमला कर सकते हैं या उसे मार सकते हैं। इस पर चेतन जवाब देता है कि समस्याओं से भागना पूरी तरह से अनैतिक है और ये सुनीता और उसकी प्रेम कहानी को बदनाम करेगा और समाज इसे अस्वीकार कर सकता है। इस पर सुनीता घोषणा करती है कि चेतन कायर और स्वार्थी है और वो भागकर थोड़ा सा भी जोखिम साझा नहीं करना चाहता, जब वो अपनी संपत्ति और सुनीता को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। सुनीता कहती है कि उसने चेतन के लिए अपने प्यार के अलावा कुछ नहीं सोचा, इसलिए वो गुस्से में चेतन से कहती है। सुनीता गोपाल से शादी करती है और वो खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन एक दिन वो अपने पति को बताती है कि कॉलेज के दिनों में वो किसी और से प्यार करती थी। गोपाल इस बात से खफा हो जाता है और शराब पीना शुरू कर देता है और अपनी मेडिकल की पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए सालों के लिए इंग्लैंड चला जाता है। वो सुनीता को अपने बेटे मुन्ना की परवरिश के लिए छोड़ देता है। इसी बीच चेतन अपनी निराशा को लेखन में व्यक्त करता है और समीक्षकों द्वारा प्रसिद्ध हो जाता है। उसका सबसे बड़ा उपन्यास त्याग है, सुनीता के साथ उसके रोमांस की कहानी। सुनीता की शादी के 5 साल बाद गोपाल भारत लौटने का फैसला करता है, क्योंकि अब तक उसे लगता है कि सुनीता एक अच्छी माँ, अच्छी बहू, और वो अपने विवाहित जीवन को सुधारने का फैसला करता है। सुनीता का बच्चा फिर अपने पिता की तलाश में घर से भाग जाता है और ट्रेन पर चढ़ जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक यात्री से होती है जो चेतन निकलता है। चेतन बच्चे की मासूमियत देखकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला करता है, लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा सक्रिय है और उससे दूर भागने का फैसला करता है। फिर भी चेतन उसे पकड़ लेता है और मुन्ना अब घर जाने के लिए राजी हो जाता है, इसलिए चेतन उसे घर ले जाता है। सुनीता चेतन को देखकर गुस्से में आ जाती है। वो उसे अपने जीवन से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है और कहानी का बाकी हिस्सा दुविधाओं से भरा है। प्रश्न कि क्या चेतन उसके साथ अपने असफल प्रेम संबंध का बदला उसकी वर्तमान शादीशुदा जिंदगी को नष्ट करके लेगा? क्या चेतन गोपाल की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उसके साथ छेड़छाड़ करेगा? गोपाल के वापस आने पर क्या होगा? और क्या वजह रही कि चेतन को जेल हो गई, सजा काटनी पड़ी? इन तमाम सवालों के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म में राजेश खन्ना चेतन के किरदार में हैं, सुनीता के किरदार में शर्मिला टैगोर हैं, प्रेम चोपड़ा महेंद्र के किरदार में हैं और कमल कपूर के किरदार में शर्मिला के पिता हैं। धीरज कुमार ने गोपाल का किरदार निभाया है और सुलोचना लटकर गोपाल की माँ हैं। मंगल दादा के रूप में मुकरी हैं। मुराद पुलिस ऑफिसर के रूप में हैं। रजा मुराद जेल में कैदी के रूप में हैं और बिंदु एक डांसर के रूप में इस फिल्म में है। आनंद बख्शी ने सभी गाने लिखे हैं। SD बर्मन ने सभी संगीत तैयार किए और ये उनकी बतौर म्यूजिक डायरेक्टर आखिरी फिल्म भी है। और इस फिल्म के गीत हैं मन पुकारे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में, या कोरे कागज़ पे लिखने वाले आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में, तुझे प्यास है आशा भोसले की आवाज़ में, माफ़ कीजिएगा, और हम तुम हैं तुम हम किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, और एक राजा का एक बेटा था, ये किशोर कुमार और सुषमा सेठ की आवाज़ में ये गाना है। और इस तरीके से ये सारी फिल्म रही। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। चली इस लिहाज से नहीं कि उसने कमाई के मामले में वो रिकॉर्ड नहीं कायम किया जो आमतौर पर राजेश खन्ना की फिल्में किया करती थी, और इस वजह से त्याग को असल में वो रेटिंग नहीं मिली जिसकी ये हकदार थी। खैर, ये वो दौर भी था जब राजेश खन्ना के सितारे गर्दिश में भी थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।